अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये फ्लावर टिक्की बनाना। ये मुझे रिक्वेस्ट मिली है, मेरी एक यूके से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाली टिक्की इस तरह का डिज़ाइन भेजा, आप ये बनाना सिखाएं। तो खुशी भी होती है कि आप लोग इतने शौक़ से देखते हो और सीखने की कोशिश करते हो। तो इसी तरह आप सीखते जाएं और अपने हाथों से जो चीज़ आपको बनाएं, आप फिर उसको मतलब एक अलग सी खुशी होती है उसकी। तो ये मेरी जो हैं सब्सक्राइबर, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि मुझे ये इस तरह की टिक्की बनाना सिखाएं, तो ये मैं आपको बताऊं। कलर्स उनके कुछ और थे, मैंने अपनी मर्ज़ी से कलर लगाए। तो बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो से आप देखेंगे तो आपको ईज़िली आ जाएगा। अच्छा, इस टिक्की को बना के आप इसका स्वेटर भी बना सकते हो, इसका कुशन बना सकते हो, बहुत सारी चीज़, इसकी चादर, बेडशीट, कुछ भी आप इस तरह की छोटे-छोटे फ्लावर टिक्कीज़ बना के आप उसको जॉइन करके तो ईज़िली आप बहुत सारी चीज़ें घर में यूज़ होने वाली आप बना सकते हो। आपके अपने हाथों से बनी हुई होगी तो आपको ज़्यादा प्यारी भी लगेंगी और ज़्यादा मज़ा भी आएगा ऐसी चीज़ें बनाने में। ठीक है? तो आपकी भी अगर कोई फ़रमाइश हो तो आप मुझे मैसेज में बता सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये टिक्की बनाना। सबसे पहले मैंने ये पिंक कलर लिया है, पिंक कलर। अच्छा, हम इसकी बनाएंगे मैजिकल रिंग। मैजिकल रिंग कैसे होती है, ये हमने धागा उंगली पे लिया और ये कुरेशिया जो है ना, कुरेशिया, यहाँ से ये कुरेशिये को, ये वाली जो इसकी धागा है, ये लिया और फिर हमने उंगली बाहर निकाल दी। ठीक है, ये इस तरह से मैजिकल रिंग आपको बनेगी। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये मैजिकल रिंग बनाना क्यों ज़रूरी है। शायद आपको शुरू में आप कोशिश करें, आपको मुश्किल लगे, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बनेगी। ठीक है, ये आपने यूं इसको टाइट किया और फिर अब हमने यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। 3 चेन ले ली हमने। अब हमने यहाँ पे ये जो गोल हमारा ये जो हॉल है, इसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 क्रोशिया पे धागा लिया और 2 धागे एक दफ़ा निकालने हैं, 2 धागे दूसरी दफ़ा, तो इसको हम कहते हैं डबल क्रोशिया। 4 हो गए। एक ये जो 3 चैनें ली, इसको हम काउंट करेंगे, इसके बाद फिर 2 3 और ये 4। अब 5, फिर 6 7 8 9 10। इस वाले धागे को जो है ना आपने, इस वाले धागे को अब यूं आप अगर खींचेंगे ना तो ये होल ये छोटा होता जाएगा यूं। इसको मैजिकल रिंग इसलिए बोलते हैं। ठीक है, 10 हो गए थे हमारे। ये हमारी 11वीं डबल क्रोशिया, 11 हो गए। और अब ये 12। ठीक है, 12 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। और ये जो धागा है हमारा, इसको हम, मैजिकल रिंग का मतलब ही यही होता है, जब हम इसको यूं टाइट करेंगे, धागे को खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये होल इसका बंद हो जाएगा। जितना आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो अब हमने 12 डबल क्रोशिया लिए
और ये जो फर्स्ट वाली 3 चेन डाली थी उसमें से जो तीसरी वाली चेन है उसमें हमने यूं क्रोशिया का धागा डाल के इस वाले लास्ट जो बार डबल क्रोशिया इसमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा इस टिक्की का ये पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने धागा निकालना है तो ये काट लेंगे इस धागे को। तो ये देखें हमारी ये पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये धागा अब निकलेगा नहीं, ये हटेगा नहीं। तो पहला हमारा ये पिंक वाली काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकंड कलर इसका वाइट लगाना है। तो ये पीछे से ये जो बड़ा वाला धागा है इसको हम काट लेते हैं। ये वाला धागा हम नहीं काटेंगे, ठीक है, ये वाला धागा हमने नहीं काटना। अब हमने वाइट कलर ज्वाइन करना है। तो वाइट कलर हम अब देखें कैसे ज्वाइन करेंगे। ये टिक्की ली, ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट। ठीक है, तो हमने इस इन चैन में से एक चैन में, ये चैन है हमारी, ठीक है, एक चैन में हमने यूं ये धागा ऐसे लिया और यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3 चेन बन गई हमारी। ठीक है, अब हमने ये क्रोशिया पे धागा लिया और वापस इसी वाली चेन में हमने ये एक दफ़ा धागा लिया, फिर वापस इसी वाली में ये दूसरी दफ़ा लिया और फिर वापस इसी में हम ये तीसरी दफ़ा, फिर वापस इसी वाली में हम चेन में ये चौथी दफ़ा और वापस इसी चेन में हम 5वीं दफ़ा। ये देखें, ये 5 दफ़ा हमने ये धागा लिया। अब हमने ये जो ये वाली फिंगर है ना, बीच वाली लेफ्ट हैंड की, हमने सीधी फिंगर को यूं ये वाला धागा जो है यहाँ से हमने इसको टाइट पकड़ा और यहाँ तक ले आए। ये जो आखिरी इसका धागा है ना, ये हमने नहीं लेना। ये 2 धागे इसी क्रोशिया में होंगे और फिर ये जो धागा है ना, ये इसको हमने ऐसे ला के इस धागे से निकालना है। अब ये 2 रह गई तो फिर इसको हमने ऐसे, ठीक है, और अब हम लेंगे 2 चेन। तो ये 2 चेन लेके हम फिर अब इससे अगले वाला है, इसी में सेम इसी तरह रिपीट करना है हमने। एक दफ़ा क्रोशिया पे धागा लिया, दूसरी दफ़ा, 3 4 और ये 5 दफ़ा हमने क्रोशिया पे धागा लिया और फिर इस धागे को हमने यूं टाइटली पकड़ा और यहाँ पे ये यहाँ निकाला। ठीक है, और फिर हम इस धागे को ऐसे लेके आएंगे, इस वाले धागे में निकालेंगे। ठीक है, अब हमने इन दोनों को एक साथ निकालना है। तो ये हमारा इस तरह से फूल बनेगा। अब फिर हमने 2 चेन लेनी है, एक और ये 2, और फिर दोबारा हम उससे अगली वाली चेन में इसी तरह रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 दफ़ा धागा लिया और इस धागे को हमने लाना है यहाँ पे और फिर इस वाले धागे को हमने
डबल क्रोशिया यहाँ पे एक दफ़ा निकाल देना है। फिर हम करेंगे 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर इससे अगली वाली चेन में हमने सेम यही पैटर्न इसी तरह से रिपीट करना है। 5 दफ़ा क्रोशिया पे धागा लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, फिर हमने इस वाले धागे को ऐसे उंगली की मदद से रोका, इस वाले धागे को रोकेंगे और फिर ये क्रोशिया इस धागे में डाल के फिर हमने ये देखें ये 2 धागे रह गए, इसको एक दफ़ा से निकालेंगे और फिर ये 2 धागे रह गए, इनको दूसरी दफ़ा। फिर हमने 2 चेन लेनी है और फिर ये वाले जो रो है ये पूरी हमने इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो ये देखें हमारी ये रो कंप्लीट होने वाली है। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2 और ये जो फर्स्ट वाला है इसके हमने चेन के साथ इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे। इसकी चेन के साथ यूँ ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस धागे को हमने निकाल देना है। ये देखें, अब हमारा थर्ड राउंड हमने फिरोजी कलर ज्वाइन करना है इसके साथ। ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब देखें हमने इसका थर्ड कलर जो है वो इसमें ऐड करना है। तो इसमें आप देख लें कितने हमारे फूल बने हैं। 13 फूल बने ये सारे, ये आप काउंट कर लें। 13 फूल बने हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 फूल बने हुए। अब हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं। तो इस एक चेन में हमने इस धागे को यूं ज्वाइन करना है और फिर इसको 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। ठीक है, अब हमने इसी चेन जहाँ से ली है इसी वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यूं ये डबल क्रोशिया बन गया। ठीक है, अब आगे वाले भी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। ठीक है, इसी तरह हमने आगे भी हमारे पास हमने इसी तरह दो डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फिर आगे 2 डबल क्रोशिया, हर 2 जो चेन बनाई है हमने उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, यूं हमने 1 2 फिर आगे 1 और 2। ठीक है, अब आप देखें हमारे ये 4 फूल कवर हो गए। ठीक है, 4 फूल एक तरफ होंगे, 4 दूसरी तरफ, 4 तीसरी तरफ। इस तरह हमारे ये कॉर्नर बनेंगे। तो हम अब यहाँ पे लेंगे 2 चेन, 1 और 2 चेन लेके वापस जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया यहीं पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा बन गया कॉर्नर। अब वापस इसी में हम ये देखें एक और डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारा बन गया कॉर्नर। अब इससे आगे हर चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बुनते जाना है। इसी तरह हम ये वाला कॉर्नर बनाएंगे, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया और साथ वाली जो चेन है उसमें 1 डबल क्रोशिया।
ये देखिए, इस तरह हमने बनाते जाना है। एक डबल क्रोशिया और ये दो। ठीक है, अब हमने कॉर्नर बनाने हैं तो एक और दो, और फिर वापस इसी में एक डबल क्रोशिया बनाया तो हमारे ये कॉर्नर बन गया। ये देखें, इसी तरह हमने ये वाली लाइन भी इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये देखें, अब हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे तो दो चेन लेंगे, वापस जहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाया था वापस इसी में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ पे भी बन गया। अब वापस जो दो चेन है वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया इसी तरह एक चेन में दो डबल क्रोशिया हमने बनाते जाना है। तो इसके ये कॉर्नर हो जाएंगे। ये बहुत मज़े का, आपने देखा ही है, कलर कॉम्बिनेशन भी प्यारा है। और आप इससे शॉल बना सकती हैं, बच्चों के स्कार्फ बना सकती हैं, ज्वाइन करके छोटे छोटे आप कुशन बना सकती हैं सोफ़ाज़ के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। पिलो कवर बना सकती हैं, आप बेडशीट की चादर बना सकती हैं। तो ये आप तक डिपेंड है कि आप क्या इस तरह किस किस चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ही अब हमने यहाँ पे भी कॉर्नर बनाना। देखिए हमारे 3 कॉर्नर बन गए। चौथा और आखिरी कॉर्नर हमने बनाना है तो यहाँ पे लेंगे डबल क्रोशिया, फिर चेन में दो डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर ये जो आखिरी वाला हमारा पार्ट है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर एक डबल क्रोशिया हमने वापस इसी में बुनना है। तो ये हमारा चौथा कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये जो 3 चेन ली थी इसके साथ इसको यूं ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखें हमारा चारों कॉर्नर बन गए हैं। जो मुझे दिखाया था डिज़ाइन में तो वो इतना ही था। इससे ये जो एक स्टेप ऊपर ये मैंने अपनी तरफ से किया है। ठीक है, आपको ये भी बता देती हूँ। अब हमने इसको इंक्रीज़ करना है तो 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, और हर एक चेन में जो जहाँ जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। हर चेन में हमने यूं ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बढ़ाना है वो कॉर्नर है। कॉर्नर में किस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, बढ़ाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हर चेन में एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे हर चेन में। तो ये देखें, अब हमारा ये कॉर्नर आ गया है। तो कॉर्नर में हमने दो डबल क्रोशिया डालने हैं। ये देखिए, ये जो होल है इसका इसमें डालना है। ठीक है, पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरा डबल क्रोशिया इसी में। ये दो हो गए और फिर हमने दो चेन बनानी है, एक और दो, दो चेन होगी, और फिर वापस इसी में हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और दो। तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे जितने भी डबल क्रोशिया है इसी तरह हमने एज इट इज़ बनाते जाना है। हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और कॉर्नर जो है वो कॉर्नर में हमने इसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। जिस तरह मैंने अब ये पहला वाला कॉर्नर आपको बना के बताया है इसी तरह हमने दूसरा कॉर्नर भी बनाना है। तो हर डबल क्रोशिया चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, यूँ हम बनाते जाएंगे। ये देखें,
हर चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है, हर चेन में। अब ये कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में हमने इसी तरह ये जो होल है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2, और यहाँ पे हमने 2 चेन बनाने हैं। ये 2 चेन हो गए, और फिर वापस इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारा ये कॉर्नर बनके रेडी हो गया, ये देखें। अब इसी तरह हमने ये वाला बनाना है, इसी तरह हमने ये वाला कॉर्नर बनाना है। मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये कॉर्नर आ गया। इसी में हमने इस कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2, और फिर हम ये 2 चेन, और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बना के ये वाला हमारा कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 3 कॉर्नर बन गए। अब ये चौथा वाला हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। 16 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे हैं, 16 यहाँ पे, और 16 ही हम यहाँ पे डालेंगे। चारों साइड पे, ऊपर वाली साइड पे हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हैं। तो अब हमारा ये चौथा वाला कॉर्नर बन रहा है, तो 15 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं, और ये 16वां हम यहाँ पे कॉर्नर में इस तरह डालेंगे, 1 और 2, फिर 2 चेन, और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा ये कॉर्नर बन के तैयार, 1 और ये 2। ठीक है, हमारे चारों कॉर्नर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया से अगले वाले पे बनाना है, और फिर यहाँ पे जो 3 चेन लिए थे इस चेन में इस हुक को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे चारों कॉर्नर कंप्लीट हो गए, और हमने धागा काट लेना है। तो ये देखें, हमारी ये फ्लावर टिक्की इसको बोलते हैं, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 कंप्लीट हो गई हैं, ये बिल्कुल सेम। अब आपने इसको अगर यूं ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन करके आप इसी तरह कुशन बना सकती हैं, चादर, बेड की चादर बना सकती हैं, पिलो कवर बना सकती हैं, कुछ भी आप इससे स्वेटर भी बनती है। तो जो आपकी फरमाइश होगी, अब आगे कमेंट्स में आप मुझे बताएं आपको क्या बनाना बताऊं, तो अब मैं आपको इसको ज्वाइन करके स्वेटर भी बनाना बता सकती हूँ। अगर आप मुझे ज़्यादा जिसके जो मतलब हुए ना कमेंट्स के स्वेटर के, तो फिर मैं स्वेटर भी बना दूँगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें, और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें, और अपने प्यारों में इसको शेयर करें ताकि आप भी ये सीखने वाली चीज़ें आप भी सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने प्यारों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।